हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे स्टूडेंट्स जितने भी ये जो क्यूसी हिंदी क्लासेस चैनल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो क्यूसी के स्टूडेंट्स हों या फिर अदर स्कूल के स्टूडेंट्स हों, आप सभी को इस चैनल के माध्यम से, ये क्यूसी हिंदी क्लासेस चैनल के तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे धन्यवाद। बेटा, आज ये मेरा पहला वीडियो बन रहा है और ये पहला वीडियो क्लास 9th के लिए है। और जैसे कि 9th के क्लास के बच्चों को जानकारी होना चाहिए कि हम जो पुस्तक पढ़ते हैं 9th में हिंदी से संबंधित जो भी पुस्तक पढ़ते हैं, उस पुस्तक का नाम क्षितिज और कृतिका है ना, सबको पता है। और क्षितिज को दो भाग में बांटा गया है, पहला होता है गद्यखंड और दूसरा होता है काव्यखंड। तो आइए इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम काव्यखंड को लेते हैं। काव्यखंड को हम लोग पद भी बोल सकते हैं, पदय भी बोल सकते हैं। काव्य को और भी नाम है, कविता भी बोल सकते हैं, है ना। तो काव्य में पहला जो चैप्टर है कबीर जी का, और कबीर जी जो बीजक लिखे हैं, बीजक में साखियाँ, शबद और रामायणी, इन्हीं तीनों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कबीर जी के बारे में जानेंगे। जैसे कि कबीर जी एक हमारे कवि हैं, और जब हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में जाएंगे तो हिंदी साहित्य को 4 भाग में बांटा गया है, और उसमें एक भक्ति काल भी है जो दूसरे नंबर पे आता है, भक्ति काल। इन्हीं भक्ति काल को 2 भाग में बांटा गया था, पहला है सगुण और दूसरा है निर्गुण। तो कबीर जी जो हैं ये एक संत रहते हैं और ये निर्गुण धारा कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। इसके बाद अपना चैप्टर एक एक करके साखिया, शबद और रामायणी, ये तीनों चैप्टर का एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कबीर जी के बारे में जानेंगे और समझेंगे। ओके डियर, तो आइए कबीर जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, यानी इनका जीवन परिचय, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जैसे कि कई विद्वानों का मानना है कि कबीर जी का जो जन्म है उसको लेकर कई विद्वानों के मन में मतभेद भी है। कई लोग कहते हैं कि इनका जो जन्म होता है ये कोई विधवा रहती है, ब्राह्मणी विधवा रहती है, इन्हीं के कोख से ये पैदा होते हैं। जो समाज में अपने बुराई से बचने के लिए ये विधवा क्या करती है, इनको किसी चीज़ में रखकर, एक लहरतारा जगह है काशी में, वहीं तालाब के किनारे उन्हें छोड़ देती है और वो चली जाती है। और उसी रास्ते से या वहीं कहीं आसपास में कोई नीरू और नीमा नाम के 2 जुलाहा लोग रहते हैं, 2 जोड़ी रहते हैं, और यही उनको अपने पास ले जाते हैं, उनका आलन पालन करते हैं, उनका देख रेख करते हैं, ठीक है। और उन्हीं की देख रेख में कबीर जी का बचपन से लेकर और यौवन अवस्था तक पूरी हर एक चीज़ उनकी देख रेख होती है। तो आगे फिर इनकी शादी होती है, और शादी जो इनके पत्नी का नाम रहता है लुई, और इनके 2 बच्चे भी रहते हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़का का नाम है कमाल और लड़की का नाम है कमाली, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इनके गुरु के बारे में जानेंगे, और इनके गुरु का नाम रामानंद है। रामानंद का इनका परिचय एक कहा जाता है कि एक समय की बात है, और ये कबीर जी किसी घाट के किनारे ये सोए रहते हैं या बैठे रहते हैं, जो भी है, और उसी घाट के किनारे सीढ़ियों पे वो रामानंद उतरते हैं, और अचानक इनका पैर उनके ऊपर पड़ जाता है, और उनके मुंह से राम राम शब्द का नाम निकलता है, ठीक है ना। और यही राम राम शब्द सुनकर कबीर जी उनको अपना गुरु मान लेते हैं, और इस तरह रामानंद इनके गुरु माने जाते हैं, ठीक है। अब इनका जो जन्म होता है, जन्म के बारे में जानेंगे। 1398 यानी 1398 ईस्वी, काशी के लहरतारा नामक स्थान पे, काशी में एक लहरतारा गांव है, एक छोटा सा जगह है, वहीं पे इनका जन्म हुआ, तालाब के किनारे।
ऐसा माना जाता है। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनका 1518 यानी 1518, और ये मृत्यु इनका जो हुआ है मगहर संत कबीर नगर के स्थान पे, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि लगभग ये 120 यानी 120 वर्ष तक इनकी जो जीवन काल रहा है। ओके डियर, तो ठीक है, ये थोड़ा सा कबीरदास जी के बारे में जीवन परिचय यानी इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और चैप्टर, जो पहला ही चैप्टर का नाम है साखियाँ, तो इसके आगे हम लोग साखियाँ का एक एक दोहे जो दिए गए हैं बुक में, एक एक दोहे को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। ओके डियर।